सबसे पहले बताया कि ये एक आतंकवादी हमला है और जो कार है उसमें काफी विस्फोटक भारी मात्रा में वो मौजूद था। अब अगर बात की जाए तो ये जो एजेंसियों को शक है कि ये फिदाइन अटैक है, क्योंकि जो उमर मोहम्मद डॉक्टर उमर मोहम्मद फरीदाबाद से फरार हुआ था, वो कार ड्राइव करके आई-20 यहाँ पर लाता है और लाल किले के पास जोरदार धमाका हो जाता है। सूत्र बताते हैं कि इस धमाके में उमर मोहम्मद की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके डीएनए उसके बॉडी का जो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, उसी परिवार से मिलान किया जाएगा, जिसके बाद इस बात की पुष्टि होगी। लेकिन एजेंसियों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्योंकि आई-20 कार में ब्लैक कलर का मास्क पहने जो उमर मोहम्मद है वो आई-20 कार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात साफ हो गई थी जब जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की रेड्स वो लगातार फरीदाबाद में बीते 24 घंटे से चल रही थी। उसमें डॉक्टर मुजम्मिल वो गिरफ्तार हुआ था, एक महिला जो डॉक्टर थी वो फरार थी, उसे जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। उसमें एक नाम उमर मोहम्मद का सभी को खासतौर से फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों को क्लियर हो गया था कि डॉक्टर उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। लेकिन ये अब कयास लगाया जा रहा है कि शायद ये पैनिक अरविंद, ये भी बताया जा रहा है कि कल सुबह 8 बजे ये गाड़ी दाखिल हुई थी। ये तो आपने समय के हिसाब से दिखाया किस तरीके से पार्किंग में कब दाखिल हुई और वहां से कब निकली सुनहरी मस्जिद वाली पार्किंग से, लेकिन 8 बजे सुबह दिल्ली में दाखिल होने की बात हो रही है कल। जी बिल्कुल, देखिए ये जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक फरीदाबाद और बदरपुर बॉर्डर से आई-20 कार 8:04 पर दिल्ली में एंट्री करती हुई दिखाई दी है। उसके बाद 3:19 पर जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, लाल किले का बैक साइड पड़ता है, वहां पर पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई देती है। 6:48 पर कार निकलती है और जरा मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा तस्वीरों के जरिए। ये जो रूट है ये आईटीओ और अगर बीच में आप जाएंगे तो सुनहरी मस्जिद जो राजघाट का इलाका है उस साइड पड़ता है। कार अगर आई-20 आती है तो हमारे राइट साइड में लाल किला है और इस साइड से, इस रूट से जो कार है आई-20 कार वो आती है। सामने की तरफ गौरी शंकर जो मंदिर है वो पड़ता है। उसके बाद बीच में कट नहीं है, फिर सीधा आगे की तरफ आई-20 कार जाती है, यू टर्न लेकर आती है। उसके बाद उस जगह पर धमाका हो जाता है। 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर पर आई-20 कार एंट्री होती है। उसके बाद का जो गैप है वो मिसिंग है, कहां पर वो कार गई। उसके बाद 3:19 पर कार जो स्पॉट होती है सुनहरी मस्जिद के पास, जो लाल किले का बैक साइड है, वहां पर 6:48 पर कार निकलती है। उसके बाद यहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है। विस्फोटक के अलावा कुछ ऑयल भी इस्तेमाल हुआ है इस कार बम ब्लास्ट में, और अभी तक एजेंसियां यही मानकर चल रही है कि एक फिदाइन अटैक है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद मारा गया है। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं। मुनीश, ये चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि जिस तरह की का इम्पैक्ट उसका रहा है, जिस तरह के निशान उसने छोड़े हैं, एक्सप्लोसिव को लेकर अब तक क्या जानकारी हमारे सामने? जी देखिए श्वेता, जो जानकारी शुरुआती तौर पे मिल रही है उसमें बहुत मुमकिन है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन जब भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में एक और केमिकल मिलाना पड़ता है श्वेता, और उसी के बारे में जानकारी अभी भी निकाली जा रही है। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है हो सकता है दोपहर तक आ जाए और उसके बाद में साफ हो जाएगा कि उसके साथ में और कौन सा एक्सप्लोजिव हो सकता है। बहुत मुमकिन है कि जो सीएनजी है, क्योंकि जो गाड़ी थी वो पेट्रोल प्लस सीएनजी था, तो हो सकता है कि वो सीएनजी का भी इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट प्लस सीएनजी दोनों को मिलाकर एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल एक एक्सप्लोजिव बनाया जा सकता है। लेकिन श्वेता, जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि अगर ये धमाका किसी क्लोज प्रीमाइसेस में हुआ होता, किसी ऐसी जगह पे होता जहाँ पे काफी भीड़ रहती या फिर लोग वहां पर ज्यादा रहते और चारों तरफ दीवारें रहती, तो इसका इम्पैक्ट जो है काफी ज्यादा रहता है। खुली जगह पर होने के वजह से जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो खुद जो गाड़ी चला रहा था, जैसा अरविंद बता रहे थे कि हो सकता है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद, और दूसरा जो गाड़ी है उसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, और उसके अलावा जो आसपास के एरिया में जो लोग थे उन पर इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन अगर ये किसी क्लोज प्रीमाइसेस में होता तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। उसके अलावा श्वेता, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमोनियम नाइट्रेट और एक्सप्लोजिव के अलावा एक डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। डेटोनेटर किस रूप में था, कैसा था, ये अपने आप में काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि जो ये सारी कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर
मॉड्यूल की तरफ इशारा करेंगी जिसने इस पूरी हरकत को अंजाम दिया हुआ है। जैसा अरविंद पहले ही बता रहे थे, फरीदाबाद में जिस तरह की रेड चल रही थी, उस पूरी रेड के दौरान एक शख्स बेहद महत्वपूर्ण था जो कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था, वो एब्सकॉन्डिंग था, और वही था डॉक्टर उमर मोहम्मद। और बहुत मुमकिन है कि जब उसने देखा कि इस तरीके से रेड हो रही है, उसके पीछे पुलिस पड़ चुकी है, उसने हो सकता है पैनिक में आकर इस लाल किले के पास जहां पर हमारी मौजूदगी है वहां पर उसने आकर अटैक किया और उसके पास में बहुत सोचने या समझने का मौका न रहा हो, लेकिन अपने आप में उसने एक ब्लास्ट किया हुआ है। तो ये सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस